नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है एमएससी फाइनल पेपर अपना इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट नंबर 1 और टॉपिक था डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर की डेफिनेशन पढ़ी, उसका सिंबल पढ़ा, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी और उसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़े थे। आज हम इसकी ऑपरेशन और इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के रूप में उपलब्ध होंगे और वो पीडीएफ जो है वो एक पासवर्ड की सहायता से ओपन होगी। वो पासवर्ड मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो और आप उसे आसानी से पासवर्ड डाल के इसे ओपन कर सकें और अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। ऑपरेशन क्या है? वी शैल डिस्कस द ऑपरेशन ऑफ सिंगल एंडेड इनपुट एंड डबल एंडेड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। यहाँ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो इनपुट है वो सिंगल एंडेड होगा यहाँ पर और जो आउटपुट है वो डबल एंडेड होगा। इस टाइप का जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है द सिग्नल इज अप्लाइड टू इनपुट फर्स्ट एंड इनपुट 2 इज ग्राउंडेड। यानी यहाँ पर जो सिग्नल दिया जाएगा वो इनपुट फर्स्ट पे दिया जाएगा और इनपुट 2 को क्या रखा जाता है? ग्राउंड रखा जाता है। तो यहाँ से आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि बाकी जो डायग्राम हमने पहले पढ़ा था डिफरेंशियल एम्पलीफायर का वही है जो हमने साइमेट्रिक वगैरह बताई थी बातें इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर हमें इनपुट और आउटपुट की चर्चा करनी है और जो वेव फंक्शन है वो यहाँ पर हमें दिखाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट के रूप में एसी का प्रयोग किया है। इस वजह से हम यहाँ पर दिखा सकते हैं इसको वेव फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ फर्स्ट पे इनपुट दी गई है और जो सेकंड है उसको ग्राउंड किया गया है। यानी Q2 पे जो इनपुट दे रखी है वो ग्राउंड है, यानी यहाँ कोई इनपुट नहीं है और यहाँ पर इनपुट दी हुई है और वो इनपुट है कुछ इस टाइप से। यहाँ पर वेव फॉर्म में हमने दिखा दी, साइन वेव के रूप में है। इसका एम्पलीट्यूड आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो Q1 ट्रांजिस्टर है ये दो तरीके से यहाँ पे वर्क करता है, यानी विल एक्ट इन 2 वेज। फर्स्ट वे जो इसका है वो है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर और दूसरा वे है वो है कॉमन कोलेक्टर एम्पलीफायर। तो यहाँ पर जो इनपुट आएगा उससे एक आउटपुट तो आपको फर्स्ट यहाँ पर मिलेगी और वो आउटपुट कैसी होगी जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ये इनपुट जो है इससे इन्वर्टेड होगी, यानी 180 डिग्री से फेज डिफरेंस यहाँ पर होगा और एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ होगा। दूसरा जो यहाँ से सिग्नल जाएगा Q2 की तरफ, तो इससे जो आउटपुट प्राप्त होगी आउटपुट 2 पर वो किस टाइप से प्राप्त होगी। इस प्रकार से दो तरीके से काम करता है। ऐसे ही अगर हम Q2 के ऊपर इनपुट देते हैं और Q1 वाला जो इनपुट है इसको ग्राउंड करते हैं, तो जैसा इस कंडीशन में यहाँ पे वर्क हो रहा है वैसा का वैसा इस कंडीशन में यहाँ पे वर्क हो जाएगा। तो आइए प्रोसेस पढ़ते हैं इसकी क्या है प्रोसेस। द ट्रांजिस्टर Q1 विल एक्ट इन 2 वेज एज ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। यानी जो ट्रांजिस्टर Q1 है वो 2 वेज में वर्क करता है। पहला है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। द इनपुट सिग्नल्स टू Q1 विल अपीयर एट आउटपुट फर्स्ट एज एम्पलीफाइड इन्वर्टेड सिग्नल एज शोन फिगर। यानी कि जो इनपुट सिग्नल आप दोगे Q1 पे वो कहाँ पर अपीयर होगा? वो आउटपुट फर्स्ट पर अपीयर होगा। वो कैसा होगा? वो एम्पलीफाइड होगा, इन्वर्टेड सिग्नल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वो प्राप्त होता है फर्स्ट पर और वो एम्पलीफाइड है। इसका एम्पलीट्यूड है वो इस इनपुट से ज़्यादा है और ये इन्वर्टेड आपको दिखाई दे रहा है 180 फेज डिफरेंस के साथ। अब इसका दूसरा वे जो है वो है कॉमन कोलेक्टर एम्पलीफायर। द सिग्नल अपीयर ऑन द एमिटर of Q1 in phase with the input and only slightly smaller. Since the emitter of Q1 and Q2 are common, तो यहाँ पर जो Q1 का जो एमीटर है उस पे जो सिग्नल आता है ये इनपुट वाला वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, वो सेम रहता है, सेम फेज में रहता है जैसा कि इनपुट इसको दिया गया था। और यहाँ पर Q2 की तरफ आता है, दोनों का मीटर यहाँ पे हो जाता है कॉमन। इसके बाद Q2 जो है अपना वर्क करता है और Q2 वर्क करने के बाद यहाँ पर आउटपुट पे आपको सिग्नल जो है वो प्राप्त होगा। तो यहाँ आप देखें कि द एमिटर सिग्नल बिकम इनपुट टू Q2
Q2 फंक्शंस एज ए कॉमन बेस एम्पलीफायर, यानी Q2 जो है वो कैसे काम करता है, कॉमन बेस एम्पलीफायर की तरह काम करता है। द सिग्नल ऑन द एमीटर ऑफ Q2 विल बी एम्पलीफाइड एंड अपीयर ऑन आउटपुट 2 इन फेज विद द एमीटर सिग्नल एंड हैंस इन फेज विद द इनपुट सिग्नल। यानी कि यहाँ से Q2 से जो सिग्नल आपके पास यहाँ आया Q2 पर, वो कहाँ अपीयर होगा, वो आउटपुट 2 पे अपीयर होगा। ये कैसा है, एम्पलीफाइड है, यानी इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है और ये इसके साथ फेज डिफरेंस में नहीं है, सेम फेज में है। यानी जैसा कि इनपुट में फेज था वैसा आउटपुट में फेज यहाँ पर मिला, लेकिन इस कंडीशन के अंदर जो फेज डिफरेंस है वो 180 का हो जाता है। तो इस प्रकार से Q1 जो है वो दो वे में वर्क करता है, एक तो आउटपुट 1 पे सिग्नल देता है, दूसरा आउटपुट 2 पे सिग्नल ये देता है। आउटपुट 1 पे सिग्नल जो है उसे आप इन्वर्टिंग इनपुट्स कह सकते हैं और आउटपुट 2 वाला जो है वो नॉन इन्वर्टिंग कहलाता है। अब हम देखते हैं कि अगर यही प्रोसेस Q2 के साथ हो तो क्या होगा। Suppose the signal is applied to input 2 and input 1 is grounded। अगर ऐसा हो कि जो सिग्नल है वो इनपुट 2 पे दिया जाए और इसको अब ग्राउंड कर दिया जाए तो क्या होगा। जो प्रोसेस Q1 के लिए हो रही थी वो प्रोसेस किसके लिए हो जाएगी, Q2 के लिए। एज एक्सप्लेन अबो, जैसा कि हमने ऊपर एक्सप्लेन किया, नाउ Q2 acts as a common emitter amplifier and common collector amplifier while Q1 function as a common base amplifier and inverted and amplified signals appear to output and non-inverted amplified signal appear in output first। यानी कि जैसा Q1 की प्रोसेस हुई, जैसा इसने आउटपुट सिग्नल्स दिए उसी प्रकार से Q2 भी देगा, लेकिन ये इसकी जस्ट अपोजिट पोजीशन हो जाएगी जैसा कि Q1 ने वर्क किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें डायग्राम दिखाया गया है Q2 के लिए। अगर आप Q2 पे इनपुट देते हैं इस टाइप से, तो जो आउटपुट 2 पे मिलती है यहाँ पर, वो तो फेज डिफरेंस हो जाएगा इसमें 180 का, एम्पलीफाइड हो जाएगा, और ये जो आउटपुट 1 पे मिलेगा वो सेम फेज में मिलेगा जैसा कि इनपुट दिया गया था। और पहले वाली कंडीशन में जब Q1 वर्क कर रहा था उस कंडीशन में यहाँ पर फेज डिफरेंस आया था और ये सेम फेज में आए थे। तो इस प्रकार से ये वर्क करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि पॉइंट अबाउट सिंगल एंडेड इनपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या है। ये सिंगल एंडेड इनपुट जो है वो क्या है। इसमें इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दो स्टेप्स आते हैं, दो पॉइंट्स आते हैं कि इन्वर्टिंग क्या है, नॉन इन्वर्टिंग क्या है। जैसा कि हम जानते भी हैं कि इन्वर्टिंग का मतलब तो यहाँ पर हो जाएगा जब फेज डिफरेंस हो जाए वहाँ पर 180 का, और नॉन इन्वर्टिंग का मतलब सिर्फ एम्पलीफिकेशन हो, कोई भी फेज डिफरेंस वहाँ पर पैदा न हो। When signal is applied to input first as inverted, amplified signal appear of output first and non-inverted amplified signal appear at output 2. Reverse when signal is applied to input 2 and input 1 is grounded। यानी कि जब आपने इनपुट फर्स्ट पे सिग्नल दिया वो इन्वर्ट हो गया और एम्पलीफायर हो गया, जो कहाँ पे मिला, आउटपुट फर्स्ट पे मिला, और नॉन इन्वर्टेड जो वो कहाँ पे मिला, एम्पलीफाइड सिग्नल, वो आउटपुट 2 पे मिला। इसी प्रकार से अगर आप रिवर्स करते हैं यानी Q2 के लिए करते हैं तो इस कंडीशन में आप इनपुट 2 पे सिग्नल देते हैं और इनपुट फर्स्ट को ग्राउंड कर देते हैं। एंड ओनली वन आउटपुट टर्मिनल इज अवेलेबल। यदि आपके पास केवल एक ही आउटपुट टर्मिनल अवेलेबल हो, द फेज ऑफ द आउटपुट ऑफ सिंगल एंडेड इनपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिपेंड ऑन विच इनपुट रिसीव द इनपुट सिग्नल। तो यहाँ पर जो फेज है आउटपुट सिग्नल का वो किस पे डिपेंड करेगा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो कौन से इनपुट सिग्नल से इनपुट रिसीव करता है, इस बात पे वो डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के डायग्राम यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनपुट दी गई है, इसको ग्राउंड किया गया है। तो अगर आपके पास, अभी हमने बात की थी कि सिर्फ एक ही आउटपुट उपलब्ध हो, यहाँ पे जो आउटपुट 1 होती है उसको हमने यहाँ से हटा दिया क्योंकि इस कंडीशन में हमारे पास एक ही आउटपुट उपलब्ध है यहाँ पर। तो आपने ये सिग्नल दिया यहाँ पर, तो इसने क्या किया, आउटपुट वाला क्या करता है, सिर्फ एम्पलीफिकेशन करता है, फेज डिफरेंस पैदा नहीं करता है। इसे बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग। ये इन्वर्ट नहीं हुआ। ये डायग्राम किसका है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट का है। इसी प्रकार से अगर आप देखें कि जब हम इनपुट फर्स्ट को ग्राउंड करें और इनपुट 2 पर अगर सिग्नल देते हैं तो यहाँ से क्या होगा, केवल यही आउटपुट अगर आपके पास उपलब्ध है तो ये इसको एम्पलीफिकेशन भी करेगा और
इन्वर्ट भी कर देगा। इसे बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट्स। ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स हैं। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। व्हेन सिग्नल अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर प्रोड्यूस नो फेज शिफ्ट इन द आउटपुट, इट इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। यानी जब आप डिफरेंशियल एम्पलीफायर के इनपुट पे सिग्नल देते हो तो अगर वो किसी भी प्रकार का फेज शिफ्ट, फेज डिफरेंस पैदा नहीं करता आउटपुट में, उसे आप नॉन इन्वर्टिंग बोलोगे। जैसा कि फिगर फर्स्ट मैंने बताया, फॉर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट द आउटपुट सिग्नल इज इन फेज विद द इनपुट सिग्नल। यानी नॉन इन्वर्टिंग में क्या होता है, जो आउटपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल की फेज में होता है। व्हेन द सिग्नल अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर प्रोड्यूस 180 फेज शिफ्ट, इट इज कॉल्ड इन्वर्टिंग इनपुट। अगर 180 का फेज डिफरेंस कर देता है, फेज शिफ्ट कर देता है, तो उसे इन्वर्टिंग बोलेंगे। और फॉर इन्वर्टिंग इनपुट द आउटपुट सिग्नल इज 180 आउट ऑफ फेज विद द इनपुट सिग्नल। यानी आउटपुट सिग्नल है वो 180 से क्या हो जाता है, फेज डिफरेंस कर देता है इनपुट के साथ। सिंस इन्वर्टिंग इनपुट प्रोवाइड 180 फेज शिफ्ट, इट इज ऑफ्टन आइडेंटिकल विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर जो इन्वर्टिंग इनपुट है वो क्या करता है, 180 का फेज शिफ्ट देता है। इसको हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इज देन रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव साइन। और नॉन इन्वर्टिंग के लिए हम प्लस साइन का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर जहाँ पे इन्वर्टिंग हो रही है वहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, जहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग हो रही है वहाँ पे प्लस साइन का यूज हम करते हैं। तो ये हमारे पास इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग और डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो वर्किंग प्रोसेस है वो आ चुका है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।